ओके, आज ना हम ब्रेड बनाएंगे। तो ब्रेड के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमको चाहिए यीस्ट, ड्राई यीस्ट। ड्राई यीस्ट घर पे होता है तो किसी भी वक्त हम ब्रेड बना सकते हैं, नान वगैरह कुछ भी, तो वो आगे दिखेंगे। उसके बाद चाहिए मैदा। मैदा चाहिए, या मैदा यूज़ करो या आप यूज़ करो वीट, सेम प्रोसेस होता है। अगर मिल्क ब्रेड यूज़ करना है, मिल्क ब्रेड बनाना है तो मिल्क यूज़ होता है पानी की जगह पे। अदरवाइज़ अगर आपको सिंपल ब्रेड बनाना है तो पानी यूज़ होता है। व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, जो भी ब्रेड आपको बनानी है ना, 90% प्रोसेस सेम होता है। 10% थोड़े चेंजेस होते हैं, समझा? तो वो उस हिसाब से जब वो सिखाएंगे तो उस हिसाब से चलेगा। अभी हम बना रहे हैं नॉर्मली लादी पाव, जो बाहर पाव मिलती है ना, बिकॉज मुझे रात को पाव भाजी बनाना है। तो मैं अभी सुबह को पाव बना के रखूँगी, तभी मेरा रात को यूज़ होएगा। और थोड़ा सा नमक चाहिए होता है, बटर चाहिए होता है कि बटर को घुमाना और उसके ऊपर पॉलिशिंग और ये सब करना होता है। तो अभी इस नॉर्मली ना हल्का सा गर्म पानी लो। और हाँ, इसमें शुगर कंपलसरी पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, तो मैं वो 1 चम्मच शुगर लेके आके डालती हूँ, क्योंकि हल्का थोड़ा मीठा स्वाद चाहिए होता है। पानी एकदम लुकवार्म होना चाहिए। उसके ऊपर यीस्ट डाल दो और अबाउट 1 मिनट इसको ढक के रखना पड़ेगा। तो मैं शुगर डाल के अभी ढक के रख रही हूँ। 1 मिनट तक का वेट करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये शुगर एक्टिवेट होती है। तो मैं शुगर डाल के मिक्स करके अभी इसको ढक के रख रही हूँ। मैंने अबाउट 11 ग्राम जितनी ईस्ट डाली। शुगर डाल के मैंने इसको कवर कर दिया है। बेकिंग पाउडर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब अगर आपके मन में है तो डालो, नहीं डालोगे तो भी ईस्ट तो अपना काम कर देता है। बट एज सेफ जोन में अगर देखा जाए तो मैं बेकिंग पाउडर थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। नमक से थोड़ा सा उसमें स्वाद आता है। मैदा मैंने छान के रखा हुआ है। एक टिप दे रही हूँ, हमेशा याद रखना, बेकिंग का कोई भी काम हो ना, कभी भी केक बनाओ, पेस्ट्री बनाओ, चॉकलेट्स ये बनाओ, पफ बनाओ, कुछ भी बनाओ ना, कभी भी हमेशा ना मेज़रमेंट के लिए सेम कप लिया करो। एक जो आपके पास 6 कप हो ना, वो हमेशा सोचने का कि इन्हीं के हिसाब से हम चलेंगे। तो मेज़रमेंट के हिसाब से अगर आपने कप रख दिए ना, तो कभी भी आपका है ना चीज़ें चेंज नहीं बनेगी, हमेशा परमानेंट एक जैसी ही बनेंगी। तो कप रखना ज़रूरी है। जब मैं केक का बेस सिखाऊंगी ना आपको, तब आप देखना कप का कितना इम्पोर्टेंस है। जो एग्जैक्ट माप चाहिए थे ना, ये ग्राम व्राम, इतना ग्राम उतना ग्राम, ये ग्राम वो ग्राम, वो तो काफ़ी टाइम लेता है यार। हम लोगों को इजी वे चाहिए होता है। घर में सामने कप पड़े हैं, उठाया, पता है इसमें इतना इतना तो डालना है, डन। तो मेजरमेंट के लिए अपने घर में कप रखना ज़रूरी है, जो उसी को यूज़ करने का हमेशा, कि यही मैं यूज़ करूँगी। अब 1 मिनट हो चुका है, हम देखें हमारा यीस्ट का प्रोसेस क्या हुआ है। ओ वाह, दिख रहा है ये यीस्ट पूरी तरह से, ये देखो पूरी तरह से फ्लफ़ी हो चुका है। अगर ये फ्लफ़ी हुआ है दैट मीन आपका यीस्ट परफेक्ट है, फर्मेंटेशन हो रहा है। अगर ये फ्लफ़ी नहीं हुआ है तो प्रोसेस को यहीं रोक दो, समझ जाओ कि यीस्ट आपका सही नहीं है, आपका ब्रेड अच्छा नहीं बनेगा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मैदा डालना है, थोड़ा सा थोड़ा सा, देखो इतना चुटकी भर बोलते हैं ना, वो एक चुटकी की भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही चुटकी, वो चुटकी है ना, नमक इसमें डालना है। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डालना है, इसीलिए मैं माप वाप नहीं कर रही हूँ, बस कहाँ थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। वैसे वो है ना मैदे के साथ छानते हैं, हाँ ये बात याद रखना। बेकिंग पाउडर, सोडा, ये सब चीज़ें है ना, अगर साथ में छनी हुई हो ना मैदे के, तो वो कण कण में मिल जाती हैं, और फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है ना, वो सच में अच्छा होता है। अब बेकिंग पाउडर तो मैंने इसमें मिला दिया। अब हम डालेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका आटा गूंदना है। अच्छा, ब्रेड के ना 3 से 4 प्रोसेस होते हैं। ब्रेड इमीडिएटली नहीं बनता है, इट टेक टाइम। तो जब भी ब्रेड बनाना हो ना, तो आप इसे समझ के चलो कि आपको 2 घंटे का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। कि 2 घंटे अगर आपने खुद को दिए, 2 घंटे मतलब अभी 10 मिनट 5 मिनट का काम है, आटा गूंथूंगी, फिर इसको रखना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, फिर उसको उठाना पड़ेगा, फिर उसको ढक के रखना पड़ेगा। इस तरह से 2 मिनट, बाकी ब्रेड बनाना 5 मिनट का काम है।
तो अभी आटा गूंथ लेते हैं। मैं 4 लोगों के लिए बनाती हूँ, तो मेरा इतना यूज़ हो जाता है। एकदम कड़क अच्छे से आटा गूंथना है। बटर लगेगा क्योंकि बटर उसको कॉम्बिनेशन देता है, बटर से स्मूथनेस आती है। मैं ऑयल बहुत नहीं डालती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैदा खा रहे हैं, ऊपर से ऑयल खाएं, ऊपर से बहुत सारा बटर खाएं, तो इतना अनहेल्दी खाने का भी सेंस नहीं है। अगर माइनर थोड़ी बहुत सॉफ्ट कम होती है ना, या जाली तो चल जाता है ना, उसके लिए मैं इतना सारा बटर या इतना सारा तेल क्यों खाऊं। तो उस हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। अब ये आटा मैं अच्छे से हाथ से गूंथ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। ओके, इतना, हाँ, इतना लिक्विड, इस तरह का कंसिस्टेंसी का हमको बनाना है, इतना होना चाहिए, तभी जाके सॉफ्ट ब्रेड बनेगा। और एक बार है ना ये आटा गूंथ गया ना, तब ब्रेड को मस्का मारना ज़रूरी है। उसको मस्का मारेंगे कि अच्छी फूलना, अच्छी बनना, इज्जत रखना, ठीक है। तो मस्का कैसे मारेंगे? बटर। तो मस्का मारने के लिए सिर्फ इसको खुश नहीं करना है, हमको इसको भी खुश करना है। जिस बर्तन में हम रख रहे हैं ना, बाउल में, उसको भी मस्का मारना है। यहाँ हो जाए बेटा, अच्छे से मस्का मारने दे। अब इसको पूरा मस्का मार दो। मस्का मारना बहुत ज़रूरी है। और आप है ना बटर की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसको मस्का मारना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं तेल लगाना। तो तेल लगाने जाएगा ये, अगर इसको तेल लगाना होगा तो ब्रेड को। अभी तो हम मस्का ही मार रहे हैं। एक बार ये अच्छे से है ना गूंथ जाए ना अच्छे से, तो उसको नीचे से पूरा फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको रखेंगे किसी वार्म प्लेस पे। तो मुझे जब भी वार्म प्लेस चाहिए होता है तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सेफ़र में सेफ़र जगह होती है, उसके अंदर रख दो और पूरा वार्म होता है वो, और अच्छे से पड़ा रहेगा। तो ये अभी अच्छे से हो गया। इसको फोल्ड करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फोल्ड करना है, और माइक्रोवेव में रखते हैं, ठीक है। लुक, अब ये इस तरह से गूंथ चुका है, सही है ना। लुक, ये इस तरह से ना गूंथ चुका है, और थोड़ा तो चिपकेगा, आप कितना भी करोगे ना थोड़ा चिपकेगा ही, चिपकू चिपकू बनेगा ही, क्योंकि मैदा है, चिपकेगा तो सही। तो बहुत है ना चिपकाने के चक्कर, आप थोड़ा है ना मैदा डस्ट कर सकते हो, और थोड़ा डस्ट करके आप इसको थोड़ा, अगर आपको सूखा चाहिए तो बना सकते हो, बट ज़्यादा ऑयल बटर डाल के ना उसके चक्कर में मत पड़ो। और इसको जितना हो सके उतना, रहता है सॉफ्ट तो रहे, मेन प्रोसेस है। अब ये गूंथ चुका है पूरा, अब कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा बटर अपने हाथ में लगा दिया, ऐसे करना पूरा। यहाँ से ये देखो, ये जो पोटला होता है ना, इसको इस तरह से, ये एक नीचे की साइड से ना इसका बंद होना ज़रूरी है। अगर ये बंद नहीं हुआ ना नीचे से, तो ये पूरा फॉर्मेटेशन इसका जो होता है ना पूरा नहीं होएगा। इसको जितना फैलना है उतना ये नहीं फैलेगा। मुझे सॉफ्ट ब्रेड बनाना है। अगर मुझे हार्ड, थोड़ा सा कड़क तरह से ब्रेड बनाना होता है तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से और हार्ड करती, समझा। अब इसको ऑलरेडी बटर तो लगा हुआ है, अब इसको ज़्यादा खींचतान नहीं करेंगे, और इसको सिंपली, हल्का सा बटर डला हुआ है तो ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये हम फर्मेंटेशन पे रखेंगे ना, तो ये फूलता है तो इसके ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, वो हमको फिट चाहिए। तो नॉर्मली मैं इस पर क्लीन फिल्म लगाती हूँ, वो एकदम फिट रहती है, बट आज मेरा क्लीन फिल्म फिनिश है और मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मुझे ब्रेड बना के वीडियो बनाना है, और जो होता है मैं उसी में जुगाड़ करती हूँ। तो आपको ये चलाना पड़ेगा कि कांच के बाउल सजा वजा के ये सब रख के इसके अंदर ये सब नहीं होएगा, क्योंकि काम बहुत रहते हैं। तो जिसमें रहेगा उसी में आएगा, चलेगा ना, चला लेना। ओके, डन। तो आज मेरे पास वो नहीं है क्लीन फ्लेम, मेरा ऑलरेडी फिनिश है, तो मेरे पास जुगाड़ तो हर चीज़ का रहता है। इसको हम करेंगे इस तरह से बंद, और उसके बाद ये नहीं उड़े थाली, इसलिए हम इसके ऊपर रखेंगे ये। अब हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर
कम से कम 40 मिनट तो मैं रखूँगी, 40 से 45 मिनट रखूँगी, फिर देखूँगी, फिर मुझे लगा तो मैं और 10-20 मिनट रखूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी क्या करना है। ठीक है, ओके। अभी इसको 1 घंटा हमने रख दिया था, अभी हम खोल के देखते हैं इसको। ओह वाह, देखो हमने कितना रखा था। ये जाली देखो, ये जो जाली है ना, ये है कि आपका यीस्ट परफेक्ट है। अब हम इसको मस लेंगे अच्छे से। हमको इसको मसलना है काफ़ी देर तक, और जब अच्छे से मसल जाए तब हम इसके 8 या 7 जितने गोले बने उतने बना के एक हिस्से में एक जितने, वो मैं दिखाती हूँ आपको। बस एक बार मसल लूँ थोड़ा बटर डाल के अच्छे से, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। मैदा डस्ट करने के बाद उसको थोड़ा अच्छे से और मसलना है, जितना हो सके उतना उसको मसलो। मैंने ऑलमोस्ट इसको 10 मिनट तक मसला है, उसके बाद अब ये फाइनली इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसके इक्वल पार्ट्स करने ज़रूरी है, अगर आपने इक्वल पार्ट नहीं किया तो ब्रेड ना बड़ा छोटा बनेगा। ग्रीस ट्रे पे ग्रीस कर दो ऑलरेडी, और इक्वल पार्ट्स करके इसके अंदर गोले बना के हम रख देंगे। 2 सेकंड का ही प्रोसेस है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये कर दिया है। ऑलमोस्ट 8 बनती हैं ज़्यादातर, और सही भी वही रहता है क्योंकि शेप के हिसाब से भी सही रहता है और प्लेस भी लेता है। अब इसके 10 गोले बना के, 8 गोले बना के हम इसके अंदर रखेंगे। इस तरह से गोले बनाने हैं। इसका गोला बनाने का जो है ना प्रोसेस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये जो दिखा रही हूँ वो गोला बनाना ध्यान से सीखना। हमको इस तरह से जाना है, पूरा इस तरह से हमको जाना है, तब हमारा ब्रेड बनेगा। ये साइड से हमको पूरा इकट्ठा करके और इसको बंद करना पड़ता है, पोटली की तरह बनाना पड़ता है। और यहाँ से हमको फ्लैट चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी सारे कर दिए हैं। अब मैं इसको एक मॉम क्लोथ से ढक के कम से कम 15 मिनट रखूँगी। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ कि किस तरह से होएगा। ओके, अभी है ना इसको 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हटाया तो देखो, वाह, ये देखो दिख रहा है। थोड़ा है ना मोटा वाला, देखो ये जो है ना मोटा है। 1 मिनट यार, मेरे को तो एक एंगल पकड़ना पड़ता है। मोटा वाला गीला करेंगे कपड़ा और उस पर रखेंगे, और ये देखो मस्त है ना। अब ये दूध है, थोड़ा वार्म दूध लेने का, हल्का सा, ठंडा नहीं, और इसको हम करेंगे पॉलिश। और इसके बाद हम इसको रखेंगे 1 मिनट, पहले पॉलिश तो करें यार। पॉलिश मस्के ऐसे बनता है खाना, ऐसे थोड़ी कि मस्का भी नहीं मारा, पॉलिश भी नहीं किया, बस खाली बना दिया तो थोड़ी बनेगा। कुकिंग तो क्या बोलने का है, जाने दो, मजानी वस्तु। इसको हल्के हाथों से करेंगे। ये बीच वाला बड़ा बना है, ये मेरे पति देव को दूंगी बड़ा वाला, ये छोटा हम खाएंगे, नहीं ये मेरी बेटी को दूंगी। इसको थोड़ा ब्रशिंग करके, और इसको हम फिर से है ना 15 मिनट रखेंगे। पर अब जब हम इसको 15 मिनट रखेंगे ना, तो उतनी देर में ना हम अपना जो माइक्रोवेव है या हमारा जो गैस है, मैं गैस पे बना रही हूँ आज, तो वो उसको प्रीहीट कर देंगे। तो वो प्रीहीट करने के लिए जितने दिन 10-12 मिनट वो प्रीहीट करेंगे ना, उतनी देर इसको वापस वार्म प्लेस पे कवर करके रख देंगे। ठीक है, अभी माइक्रोवेव में ना इसको कन्वेक्शन मोड होता है। देखो यहाँ लिखा होता है CO, 1 मिनट, ये रहा ग्रिल और कॉम्बी। तो यहाँ कन्वेक्शन मोड पे जाके और 180 डिग्री में ग्रिलर रख के उसके ऊपर ये हम रख देंगे। ये रख दो, ये है ना ग्रिलर, ये ग्रिलर रख के इस पर हम इसको रखेंगे। और पहले तो प्रीहीट करेंगे, पर अभी मैं इस पर माइक्रोवेव में नहीं बना रही हूँ। मेरा माइक्रोवेव बड़ा है काफ़ी, तो मैं इसमें नहीं बना रही हूँ।
180 डिग्री पे 4 मिनट 8 मिनट हम इसको प्रीहीट करेंगे और उसके बाद हम है ना इसको इसके अंदर 180 डिग्री पे लगभग 30 मिनट जितना बेक करने के लिए रखेंगे। बट अभी हम गैस पे कर रहे हैं तो मैं आपको गैस दिखाती हूँ कि गैस पे कैसे करना है। ये मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। पहले तो ये देख लो, ये रखेंगे इन मिडल, और नमक या मिट्टी का नीड होता है, ठीक है। नमक या मिट्टी रखते हैं तो अच्छा बनता है, ऐसे कहा जाता है। बट नमक में मैंने देखा कि नमक का ना जो एवेपरेट होता है और उसका जो खुशबू है वो ब्रेड में आ रही है, तो वो अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा कि नमक थोड़ा पतला तले वाला हम कढ़ाई ले लें तो उसमें रखें तो काम हो जाएगा। तो अब मैं केक हो या कुछ भी बेक करना हो ना तो मैं ये वाला लेती हूँ। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये पतला है, थोड़ा गर्म हो रहा है। हाँ, ये पतला है, मैं ये लेती हूँ अभी। तो ये इसके अंदर अभी मैं इसको प्रीहीट करने रखा है 2 मिनट 1 सेकंड के लिए फास्ट गैस रखा। अभी इसको थोड़ा सिम कर दिया, अब गैस को मीडियम कर दिया और अब इसको रखेंगे 10 या 12 मिनट के लिए गरम करने, एकदम बंद करके। कहीं ये ना पैक होना ज़रूरी है एकदम। अगर ये कहीं से भी आपका थोड़ा सा भी स्टीम बाहर आ रहा है तो आपका बेकिंग नहीं होएगा। ये माइक्रोवेव का ही काम करेगा। ये बन गया माइक्रोवेव। मुझे ना स्लो प्रोसेस अच्छा लगता है, धीरे 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 बने, और गैस का काम मुझे पसंद आता है। इसीलिए मैं 90% बेकिंग करती हूँ ना, चाहे कितना भी अच्छा ऑर्डर हो और अच्छा केक हो, कुछ भी हो, कितना बेक करना, मैं गैस प्रेफर करती हूँ, माइक्रोवेव नहीं यूज़ करती। ठीक है, अब इसको हम 10 मिनट रख रहे हैं। उसके बाद हम वापस से वो ब्रेड निकालेंगे और सीधा मोल्ड इस पे रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कैसे बनता है। डन। 10 मिनट्स हमने फिर से रखा मिल्क ब्रशिंग करके। अब ये फाइनली इसका लुक देखो, ऊ ला ला। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दूध लगा के, हमारा ये भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इसको अबाउट दूध डालना ज़रूरी है, ब्राउन जो आता है ना वो इससे आता है। तो थोड़ा सा बटर डालेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी नीचे बहुत बटर लगाया है। बन जाने के बाद बटर ब्रश करेंगे। ये गरम भी हो गया है, अब रखो इस पर। डन। चाय ये मिल्क यहीं रहेगा, ढक के रखते हैं क्योंकि इसको फिर से एक बार ब्रशिंग करना पड़ेगा। तो ये अभी हम रखेंगे अबाउट 20 या 25 मिनट जितना। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम उल्टा करके रखेंगे। ठीक है, तो अब 20 मिनट इसका वेट करते हैं। तकरीबन ना इसको 20 मिनट हो चुके हैं, तो ये हम खोल के देखेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, केक होता है ना तो खोल के देखना ज़रूरी नहीं होता है। खोल के देखेंगे तो बाहर की हवा जाएगी तो बीच का पोर्शन बैठ जाता है। वो केक के टाइम पे मैं बताऊंगी क्या होता है। बट ब्रेड में क्या होता है, अगर ब्रेड खोलोगे तो वो बैठेगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शेप में फॉर्म हो चुका है, तो वो बैठेगा नहीं। तो हम खोल के देख रहे हैं। ओ वाह 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 वाह, मेरा ब्रेड बन चुका है। बट यहाँ पे देखो, ये डालने के बाद एकदम फ्लैट आ रहा है। दैट मीन ये इसको छोड़ चुका है। अब इसको सिर्फ कलर लाना ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा बटर मेल्ट करके बटर लगाएंगे और थोड़ी देर 5 मिनट और छोड़ देंगे इसको। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट ये डन है। परफेक्ट, मस्त बनाया ना। हाँ बोलना। इसको ना मेल्टेड बटर चाहिए होता है, इस तरह से मेल्ट किया हुआ। फिर हमको सिर्फ ये इसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए ना तो आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, इसको उल्टा करके भी पकाना ही पड़ेगा। और अगर आपने माइक्रोवेव में बनाया, ओटीजी पे बनाया, तो ये अपने आप ब्राउन कलर होता है। और बहुत सारे लोग हैं ना इसमें एग डालते हैं, एग डालने से ब्राउन कलर आता है, एकदम ब्राउनिश कलर। तो जबकि मुझे पता है मैं एग नहीं डाल रही हूँ, तो मैं ब्राउन की लालच नहीं करूँगी। और अगर मुझे ये वाइटिश भी रहा, मैं इसको जब उल्टा करूँगी ना तो इसका जो बेस है ना वो पूरा ब्राउन हो जाएगा। और उल्टा करके मैं इसको ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट तक पकाऊंगी और रखूँगी, बेक करूँगी। तो अभी हम इसको ढक के रख रहे हैं सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए, फिर हम इसको उल्टा कर देंगे। अबाउट 4 मिनट जितना पकाने के बाद आप देखो ये पूरा ऐसे सेपरेट हो गया है।
इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट इसलिए अच्छा सा हुआ है क्योंकि मैंने इसको मसला अच्छा है, मस्का भी अच्छा मारा है, और इसलिए भी अच्छा हुआ है क्योंकि मैंने जो है ना इसका जो मोल्ड है ना, हाँ मोल्ड पे मैंने बहुत अच्छा मस्का मारा है। मैंने मोल्ड पे बहुत अच्छे से बटर लगाया जैसे कि ये बहुत परफेक्ट वे में जाए। अब मैं इसको उल्टा करूँगी, उल्टा करके वापस से इसको पकाऊंगी, बट अभी मैं थोड़ा इस पर दूध और बटर फिर से लगाऊंगी, थोड़ा सा बटर 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 बटर। अभी बटर तो लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा बटर। आप ऑयल भी लगा सकते हैं बट बटर में फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। और यार खाने में खुशबू ना हो तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है बाबूजी। खाना तो अच्छे से ही खाने का, खुशबू आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको उल्टा कर देंगे और उसके बाद 5 मिनट और पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। टंग टना, देखो ये पूरा अभी उल्टा होने के बाद कितना ब्राउनिश मस्त हो गया है। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, और ये मोल्ड मैंने वापस इसके अंदर रख दिया और मैंने इसके अंदर बटर डाल दिया। थोड़ा सा बटर डालने से ब्राउनिश कलर आएगा। और ये बटर डालने के पीछे, अगर आपने ओटीजी में करा ना तो आपको बटर डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि हम उसमें कर रहे हैं ना, गैस पे बनाया है, तो ये नीडेड है। अब इसके अंदर हम ब्रेड को उल्टा ही पकाएंगे कम से कम 10 मिनट तक, ठीक है। अब हम इसको पूरा मैंने उल्टा डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिल्क भी लगा देंगे, थोड़ा मिल्क आएगा, इतना अच्छा ब्रेड बनेगा ना कि खाने में मज़ा आएगा। मतलब मैं पाऊँ, और अब बटर भी, ठीक है। बटर डाला, मिल्क डाला। अब पूरे 10 मिनट मैं इसके अंदर छोड़ दूंगी इसको, और छोड़ने के बाद बंद कर दूंगी गैस। उसके बाद और मैं इसको 10-12 मिनट के लिए रखूंगी इसके अंदर, ताकि ये अच्छे से पूरा हो जाए। गैस बिल्कुल फास्ट नहीं है मेरा, गैस बिल्कुल फास्ट नहीं रखना है। गैस अगर आपका फास्ट हुआ तो गया काम से, फिर कहानी पूरी समझो। अब 10 मिनट के लिए इसको इस तरह से रखना ही पड़ेगा। तकरीबन 10 मिनट जितना रखने के बाद थोड़ा फ्रेगनेंस आ गया, मुझे पता चल गया कि नीचे से ब्राउनिश हो गया है। तो इसको अभी अनमोल्ड करेंगे। 1 मिनट, एक थाली लेने का, उल्टा करने का, नीचे से पकड़ लिया, डन। इतना गर्म है ना, और मेरे को कैमरा पकड़ना पड़ता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ एंगल तो मुझे सेट करना ही पड़ेगा। जय हनुमान। तो गरम है सी, ओहो हो, શું તો કલર આવ્યું છે બાપુ, આ કલર તો બહુ સારું છે। अब इसको कुछ भी नहीं करना है मुझे, वापस मुझे इसके अंदर डालना है, और इसके अंदर डाल के मैं इस गीले कपड़े से इसको ढक के कम से कम 1 घंटा रख दूँगी। तो मेरा रेडी हो गया। अब बहुत अच्छा वाला ब्रेड अब बन जाए तो वो जो नौटंकी होता है ना, प्लेट में सजा वजा के, वो वाला नौटंकी मैं करती हूँ। और सजा के कांच की प्लेट निकालती हूँ, उसमें सजा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रेड कैसे होता है। अच्छा ये सेपरेट हो रहा है, जाली है वो तो मैं अभी दिखा दे रही हूँ। ये देखो, ही दिख रहा है, ये जाली जाली दिख रही है। ये सारी सेपरेट हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि सच में अच्छी बनी है यार ब्रेड। तो फिर सजाने वाला प्रोसेस भी दिखाती हूँ, और एक ज़बरदस्त टिप बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, तो वो ध्यान से सुनना। तो फिर से वो बोलूँ क्या, हाँ कमेंट करो, शेयर करो, और भी कुछ होता है, लाइक करो और फॉलो करो मेरे पेज को भाई। अभी तक फॉलो क्यों नहीं किया? सिर्फ मैंने इतने कम फॉलोवर, क्या इतने कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गए एक दिन के हिसाब से। तो चलो जो कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, जो बाकी हैं फॉलो करो भाई, फॉलो करो, तभी तो मज़ा आएगा ना, और रोज़ नई नई रेसिपी बताने का, ठीक है। अब इसको बाद में मैं दिखाती हूँ आपको। डन। अबाउट ना 10 मिनट, कम से कम आधा पौना या 1 घंटा ना गीले कपड़े से वो थाली को मैंने ढक के रखा था। तो वो करने के बाद जब हम बाहर निकालते हैं तो ये एकदम सॉफ्ट होती है। सॉफ्टनेस दिख रहा है, जाली दिख रहा है, पता नहीं लोगों को जाली देखनी है, देखो जाली देखना है। और ये सब सेपरेट हो चुकी हैं,
इसमें से तो बर्गर बनेगा, गोल है ना तो बर्गर बनेगा अच्छा वाला। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रेड बन चुकी है। अब बनेगी रात को बाजी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि 90% सारी ब्रेड का सेम ही रहता है, 10% चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से है ना आपको अलग अलग सीखना पड़ता है। तो एक बार अगर आपने बेकिंग में ब्रेड का बेक करना सीखा ना, तो उसके बाद है ना आप अपने आप भी कुछ भी बेक कर सकते हो। अब मैं ना आपको 8-10 दिन के बाद, क्योंकि इतनी जल्दी ब्रेड की बारी नहीं आएगी मेरे वहाँ, 10 दिन के बाद ना गार्लिक ब्रेड बताऊंगी कि गार्लिक ब्रेड कैसे बनती है। और ब्रेड मोल्ड जो होती है ना, ब्रेड सिंपल स्लाइस ब्रेड, वो बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छी बनती है घर पे। तो अब ब्रेड तैयार है और रात को पाव भाजी भी बनेगी, बट अभी बनेगा ये, क्योंकि ये हॉट है, एकदम सॉफ्ट है, फ्रेश है। तो मेरे पास ना हेज़लनट पड़ा है, तो मैं हेज़लनट स्प्रेड करूँगी। एक इसके 3 पीस करूँगी, एक में हेज़लनट, एक में मैं ना पाइनएप्पल जैम है मेरे पास, वो लगाऊँगी। और उसके बाद चाय के साथ हम ये खाएंगे। तो ये बन जाएगा यम्मी एकदम स्वीट स्वीट बन, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये गरम खाने में मज़ा आता है। सिंपल मलाई लगा के भी अगर शुगर डाल के खाया ना तो भी मज़ा देता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। और वही जो रूल है, रेगुलेशन है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। उसके पीछे का रीज़न मुझे पता चल गया कि जब फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ करने के लिए हमको आगे आना पड़ता है। मतलब हमारा मन करता है, इनकरेज होते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई हीरो पिक्चर कर रहा है तो जितने ज़्यादा दर्शक देखेंगे उतनी ज़्यादा उसको हमेशा अच्छी एक्टिंग करने का मिलेगा ना। तो ये फॉलोअर्स, ये कमेंट शेयर लाइक का पीछे का रीज़न यही है। तो आप शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको क्या सीखना है नेक्स्ट, और कुछ पूछना है तो पूछिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर एक का हर चीज़ बनाने का अपना तरीका होता है। मैं टिपिकली नहीं चलती हूँ, मैं एक्सपीरियंसली चलती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाती हूँ, टिपिकली नहीं कि इतना 100 ग्राम 150 ग्राम ये वो। ये सब करने में कन्फ्यूज़न हो जाता है और आदमी उसी में अटक जाता है। कभी किसी भी चीज़ में कोई चीज़ नहीं भी डाला, जैसे लास्ट मैंने सिंधी खुराक में मैंने वो नहीं डाला था, पता नहीं समथिंग क्या नहीं डाला था, हाँ कुछ गोंद, हाँ, उसकी जगह मैंने सूंठ डाली थी। गोंद नहीं डाली क्योंकि मेरे घर वालों को वो पसंद ही नहीं है, इसीलिए। तो ये चीज़ें मैं कोई बना रही हूँ वो घर के लिए ही बना रही हूँ, मैं स्पेशली नहीं बनाती हूँ कि किसी और को देने के लिए, मैं घर के लिए बना रही हूँ। तो थोड़ा मुझे अपने फैमिली के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से भी आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो कुछ आगे पीछे होता है तो चलता है ना बाबू, बिल्कुल चलता है।